अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके लिए आज बहुत रोमांटिक स्टोरी लेकर आया हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम साहिर है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी रहाइश फैसलाबाद की है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू, मैं, मेरी फुप्पो और उनका 3 साल का बेटा। मेरी फुप्पो के शौहर मुल्क से बाहर जॉब करते हैं और फुप्पो हमारे पास ही रहती है। मेरे अब्बू दो मेरे अब्बू के दो एक ही बहन है। वो मेरी फुप्पो है और उनका नाम दानिया है। उनकी उम्र तकरीबन 27 साल है। शादी के फौरन बाद ही मेरी फुप्पो के शौहर मुल्क से बाहर चले गए थे, इसलिए फुप्पो हमारे पास ही रहती थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए बहुत लाडला था। सब घर वाले बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और अब्बू मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मेरे अब्बू का बर्तनों का कारोबार था। हमारी गुजरांवाला में बर्तनों की दुकान थी, इसलिए अब्बू गुजरांवाला में ही रहते थे। घर में मैं, अम्मी और फुप्पो रहते थे। मैं स्कूल जाता था और स्कूल से वापसी पर ट्यूशन पढ़कर शाम को ही मैं वापिस आता था। फुप्पो मेरे साथ काफी लगाव रखती थी और अब्बू ने भी मुझे कहा था कि अपनी फुप्पो का ख्याल रखा करो और उसकी हर जरूरत को पूरा किया करो। फुप्पो के शौहर बाहर जाने के बाद फुप्पो काफी उदास रहती थी और वो अपना दिल बहलाने के लिए सुबह शाम वॉक पर जाती थी। मैं भी फुप्पो के साथ कभी कभी वॉक पर जाता था। एक दिन शाम के वक़्त फुप्पो मुझे कहने लगी, साहिर आओ, हम दोनों बाग में चलते हैं। मेरा वहां पर वॉक पर जाने का मूड नहीं था, लेकिन फुप्पो की बात ना टालते हुए उसके साथ मैंने वॉक पर जाने का इरादा बना लिया। मैं अपने कमरे में गया और वहां पर जाकर कपड़े पहनने लगा। फुप्पो अचानक मेरे कमरे में आई। उसने वो सारा मंजर देख लिया। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी और मैं भाग कर छुप गया था। फुप्पो मुस्कुराने लगी थी और फुप्पो ने इस बात का मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाने के बाद मैं नर्वस हो गया था और फुप्पो की रोजाना की बुनियाद पर हंसी मजाक करने लगा था। मैं और फुप्पो वहां पर गए तो वापसी पर फुप्पो कहने लगी, साहिर तू मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलो। मैंने अभी फुप्पो की बात को मद्देनजर रखते हुए आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया था और शाम को बाइक पर आइसक्रीम खिलाने के लिए फुप्पो को मैं ले गया। आइसक्रीम खाते हुए फुप्पो के कपड़ों पर आइसक्रीम रह गई थी। मैंने वो आइसक्रीम साफ करने के लिए बहाने से फुफ्फो को कई जगह से छेड़ दिया था। वो भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी और मुझे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी और उसने इस बात का गुस्सा भी नहीं किया था। मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि फुप्पो काफी उदास रहती थी और उनके शौहर उनसे फोन पर बहुत कम या बात नहीं करते थे। फुप्पो मुस्कुराते हुए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गई और हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। हमारा मकान डबल स्टोरी था और सिर्फ मैं ही ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। अम्मी और पुप्पो नीचे वाले पोर्शन में सोती थी, इसलिए मैं ऊपर चला जाता था और पढ़ाई करने के बाद मैं एक मूवी देखने लगा और वो मूवी काफी हैरान कौन थी, इसलिए मेरा मूवी देखते देखते दिल करने लगा। मैं बाहर निकला और नीचे चला गया। नीचे अभी मैं गया ही था, फुप्पो अभी तक जाग रही थी और अपने शौहर से फोन पर बातें कर रही थी।
फूफो की बातें सुनकर मेरा दिल मचलने लगा, क्योंकि फूफो अपने शौहर से ऐसी बातें कर रही थी कि मेरे कदम वहां पर ही रुक गए थे। और मैं फूफो की सारी गपशप सुनने लगा था। तकरीबन आधा पौना घंटा फूफो की अपने शौहर से कॉल जारी रही, और इस दौरान फूफो काफी नॉर्मल लग रही थी। फूफो ने जब कॉल बंद की और बाहर निकली, तो मैं फूफो के पास चला गया और कहने लगा, फूफो खालू से कैसी बातें हो रही थी। फूफो ने कहा, तुमने वो सारी बातें सुन ली है? मैंने कहा, जी मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तो वो बहुत शर्मिंदा होने लगी और कहने लगी, देखो मेरे शौहर बाहर होते हैं और मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मैं उनसे ऐसी बातें करती हूँ। मैंने फूफो को कहा था कि अगर तुम मेरे साथ करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फूफो भी मेरी इस बात पर हैरान हो गई और कहने लगी थी कि अगर तुम करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल राजी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उदास रहती हूँ और शौहर के बाहर जाने के बाद मेरा दिल नहीं लगता। मैं अभी फूफो को बहलाने लगा था और फूफो के पास चला गया, और फूफो भी मेरा भरपूर तरीके से साथ दे रही थी, और मैंने और फूफो को अच्छी तरह से मुतमिन किया था। अब हम फूफो जैसे मेरी दीवानी हो गई थी, हर वक्त अपने पास मुझे बुलाती रहती थी। मैं भी फूफो को मौका मिलता तो वो मेरे साथ वो काम कर लिया करती थी, जिसको करने के बाद हम दोनों को काफी राहत मिलती थी। फूफो मुझे कहती थी कि मेरे शौहर बाहर से अभी गए, तब भी मैं उदास हूँ। तुम मेरे से ये काम लाजमी किया करो, क्योंकि मुझे अपने अब शौहर से वो लगावट नहीं है जो तुमसे हो गई है। आपकी फूफो की बात सुनकर मैं मान गया था और कहने लगा था कि ठीक है, मैं आपकी रजामंदी को सर आंखों पर रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की कहानियाँ और स्टोरीज मिलती रहें। मुझे अब इजाज़त दें। दोबारा ऐसे ही नए वीडियो के साथ और नई रोमांटिक स्टोरी के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज।